एक महीना पहले जो चिट्ठी लिखी, रेल का जो दर्द आपने जीएम को बताया, फिर आपकी बैठक भी हुई, लेकिन एक महीने में क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? 4 दिन पहले रेल मंत्री जी से मेरा मुलाकात हुआ। 4 दिन पहले वो डायरेक्ट हमको पूछा कि आपका जो मेल लाइन कहीं पर दिक्कत हो रहा था, सॉर्ट आउट हुआ। हम लोग कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे 3 साल पहले ठीक चल रहा था, अभी अचानक कैसे कहा कि स्टेट गवर्नमेंट हमको मदद नहीं कर रहा गोविंदपुर और इसको, तो बोला टोटल हम सेंट्रल स्कीम में करेंगे गोविंदपुर बारीगोड़ा को। तो उसी समय उनका ये जो जीएम को बात किया कि टोटल स्कीम में ले दो, तो जीएम बोला सर स्टेट गवर्नमेंट लेवल, कभी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखेगा कि हम नहीं कर सकेंगे, कभी लिखेगा नहीं लिखेगा, इसको सेंट्रल माने इसे रेलवे में ले लो। हमारे यहाँ 23 पैसेंजर ट्रेनें टाटा नगर से अगर चल रही हैं इस रूट पर, तो कम से कम एक एक पैसेंजर ट्रेनें के बीच में 10-10 मालगाड़ियाँ, मतलब 250 के आसपास में मालगाड़ियाँ। क्या ये आंकड़े कभी आपके साथ इन्होंने शेयर किया? जो सबसे मेन प्रॉब्लम अभी जीएम को बोले कि टाइमिंग इधर जो माल आपका जो गुड्स ट्रेन है उसको आपको मेंटेन करना होगा, और ये जो आप यहाँ रोकते हैं इसको चंडील या दूसरे जगह रोकिए, और अपना जो हम लोग का ट्रेन जो इम्पोर्टेंट ट्रेन है इसको समय पर पास करिए। जितने आश्वासन मंत्री जी ने दिया, जीएम भी आपको दिए थे, क्या वो धरातल पर कब तक सॉर्ट आउट हो गया? हम लोग कौन वाला बोला लेट वाला? नहीं नहीं नहीं, अभी तक पूरा सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अभी कुछ ट्रेन चल रहा, लेकिन अधिकतर जो गुड्स ट्रेन को क्रॉसिंग करने के चलते ट्रेन घंटों खड़ा हो रहा। पार्लियामेंट का संसद का सत्र चल रहा है और सबसे बड़ा इशू है कि आपने एक महीना पहले जो चिट्ठी लिखी, रेल का जो दर्द आपने जीएम को बताया, फिर आपकी बैठक भी हुई, लेकिन एक महीने में क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? 4 दिन पहले रेल मंत्री जी से मेरा मुलाकात हुआ। 4 दिन पहले वो डायरेक्ट हमको पूछा कि आपका जो मेल लाइन कहीं पर दिक्कत हो रहा था, सॉर्ट आउट हुआ। हम लोग कोई सॉर्ट आउट नहीं हुआ, लेकिन अभी ये लोग कोशिश कर रहा है उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन कांड्रा जैसे ही कांड्रा क्रॉस करता दिल्ली लाइन और बॉम्बे लाइन आके गम्हरिया में मिल जाता है, उसके बाद स्लो डाउन शुरू हो जाता है। ये महज 20 मिनट उसमें लगता है, 20 मिनट मात्रा टाटा 20 से 25, 4 घंटा 5.5 घंटा लग रहा। तो उन्होंने तुरंत सेक्रेटरी को बोला कि जीएम से बात करो। ये 4 दिन पहले, 4 दिन का पहले, तो ये चीज़ उनको नॉलेज में है। तो बोले इसको कैसे सॉर्ट हुआ? बोला आदित्यपुर में। हमने देखिए आदित्यपुर को तक आप पहुंचा दीजिएगा तो उधर का आदमी क्या करेगा? हम बोला आदित्यपुर जो अभी नया नया ट्रेन खोल रहा है उसको करिए, लोकल को 2-4 को करिए, जैसे बिहार है, यूपी है या आपका साउथ है, इस ट्रेन टाटा इसे ही चलेगा किसी भी परिस्थिति में। तो बोला पहले कैसे दिक्कत? हम लोग 3rd लाइन को जल्दी चालू करिए और इसको गोविंदपुर को जल्दी जिस तरह आदित्यपुर को उसको एक्सटेंशन दीजिए। तो क्या टाटा के जो आप देख रहे ट्रैफिक है उसको उधर खिंचवा दीजिए इधर, तो उसमें तो समय लगेगा। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे 3 साल पहले ठीक चल रहा था, अभी अचानक कैसे कहा? क्या ट्रेन में तो बढ़ोतरी नहीं हुआ। सही आंकड़े वो लोग दे रहे हैं? उस समय हम जो है इसका भी मांग के जयपुर का, मतलब इस बार जयपुर हम करेंगे। दादा, मेरा सवाल है कि क्या आपको सही आंकड़े, जैसे आपने कहा, खुद ही कहा कि भाई 3 साल पहले जब ठीक चल रहा पैसेंजर ट्रेनें, 3 सालों में क्या हुआ, कितने डिले हो गए? फिर उनको हम बोले कि स्टेट गवर्नमेंट हमको मदद नहीं कर रहा गोविंदपुर और इसको, तो बोला टोटल हम सेंट्रल स्कीम में करेंगे गोविंदपुर बारीगोड़ा को। तो उसी समय उनका ये जो जीएम को बात किया कि टोटल स्कीम में ले दो, तो जीएम बोला सर स्टेट गवर्नमेंट लेवल, कभी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखेगा कि हम नहीं कर सकेंगे, कभी लिखेगा नहीं लिखेगा, इसको सेंट्रल माने इसे रेलवे में ले लो, और दोनों इसको आप गोविंदपुर और इसको गोविंदपुर और इसको क्या बोला बारीगोड़ा को इसको करवा लो। और साथ साथ बोला दादा जब अभी चलती जो बजट सेशन अभी होगा इसमें आप आइए, हो सके तो हम गार्डन से भी लोग को बुलाएंगे, आपका जो ट्रैफिक वाला इसका किसी ना किसी तरह इसको हल निकालें। दिक्कत यह है दादा कि एक पैसेंजर ट्रेनों के 23 हमारे यहाँ 23 पैसेंजर ट्रेनें टाटा नगर से अगर चल रही हैं इस रूट पर, तो कम से कम एक एक पैसेंजर ट्रेनें के बीच में 10-10 मालगाड़ियाँ, मतलब 250 के आसपास में मालगाड़ियाँ। क्या ये आंकड़े कभी आपके साथ इन्होंने शेयर किया? जो सबसे मेन प्रॉब्लम अभी जीएम को बोले कि टाइमिंग इधर जो माल आपका जो गुड्स ट्रेन है उसको आपको मेंटेन करना होगा, और ये जो आप यहाँ रोकते हैं इसको चंडील या दूसरे जगह रोकिए, और अपना जो हम लोग का ट्रेन जो इम्पोर्टेंट ट्रेन है इसको समय पर पास करिए। यहाँ पर रुकिए, सिनी में खरसोवा बहुत बड़ा स्टेशन है, वहाँ रोक दीजिए, सिनी में रोकिए। बट जो है
जो पैसेंजर ट्रेन है उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा, जितने आश्वासन मंत्री जी ने दिया, जीएम भी आपको दिए थे, क्या वो धरातल पर कब तक उतरेगा, ताकि हम लोग आपको इस सवाल पूछना ना उनको पड़े? हम बोले कि एक बैठक आप करवा दीजिए, या तो इनको बोल दीजिए इस पार्लियामेंट और दोनों डीआरएम के साथ, हाँ इसी सत्र में फिर मिलेंगे उनसे, और उनसे अगर नहीं होगा तो संसद में नहीं आवाज वो बोले कि दादा आपका तो ऐसे ही बोला कि आपका तो सॉर्ट आउट हो गया। हम लोग कौन वाला बोला लेट वाला, हम नहीं, अभी तो पूरा सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अभी कुछ ट्रेन चल रहा, लेकिन अधिकतर जो गुड्स ट्रेन को क्रॉसिंग करने के चलते ट्रेन घंटों खड़ा हो रहा। टाटा और हावड़ा में 8 तो घंटे लग मंत्री जी बोला, उसको नोट करवाया, बोला फिर एक बार ट्रैफिक और जीएम से बात करो।